दोस्तों इस एसी का कंप्लेन था कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। 1.5 टन का एसी है। दोस्तों जब मैं एसी के पास आया तो हो क्या रहा था कि एसी चल रहा था 5-10 सेकेंड के लिए, उसके बाद बंद हो जा रहा था, फिर 3 मिनट के बाद फिर चल रहा था, फिर 5-10 सेकेंड के लिए चलता था, फिर बंद हो जाता था। दोस्तों जब मैं आके ऊपर चेक एसी के पास चेक किया तो इसका जो आप देख रहे हैं फैन मोटर ब्लेड, ये बिल्कुल भी मोटर इसका नहीं चल रहा था और जिसके वजह से कंप्रेसर बंद हो रहा था, चालू हो रहा था। दोस्तों जब मैं चेक किया तो इसका ये जो मोटर है, ये मोटर ख़राब हो चुका है। दोस्तों ये बंद हो रहा था और चालू हो रहा था। दोस्तों इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटर ख़राब होने के बाद एक कंप्रेसर चलता है, बंद होता है, जिसके वजह से कंप्रेसर गर्म होता है और गर्म हो के वायर भी यहाँ पे ख़राब हो गया है। मतलब अब धीरे धीरे ख़राब होना चालू हो गया है, फिर भी ख़राब हो गया है और इसको चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पिघल गया है, मिल्ट हो गया है और बंद हो रहा था, चालू हो रहा था। ये क्यों बंद हो रहा था, चालू हो रहा था? दोस्तों इसमें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे HP का स्विच लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये है HP का स्विच है और यही जो स्विच है कंप्रेसर को बंद कर रहा है और फिर 5-10 सेकेंड के बाद ये बंद कर देता है, फिर कमांड आता है 2 से 3 मिनट के बाद तो चालू हो जाता है। दोस्तों उसके वजह से कंप्रेसर बच गया, नहीं तो ये कंप्रेसर ख़राब हो गया होता। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। देखिए यही वायर है HP का, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। HP का वायर है, यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों क्या होता है, HP का मतलब हाई प्रेशर स्विच होता है और इसका काम क्या होता है, अगर इसमें गैस ज़्यादा रहेगा तो AC को बंद कर देगा और चालू करेगा। जैसे कुछ टाइम के लिए 5-10 सेकेंड के लिए चलेगा, जैसे वो HP एक कमांड देगा तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और इसमें यही प्रॉब्लम हो रहा था कि ये तो मोटर ख़राब है और मोटर तो चल ही नहीं रहा है। चल क्या रहा है कंप्रेसर। जब कंप्रेसर चलेगा और फैन मोटर चलेगा तो गैस है ना सर्कुलेट करेगा। जब गैस सर्कुलेट कर ही नहीं रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और गैस प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से वहाँ HP काम कर रहा है। अगर वो HP नहीं होता दोस्तों तो ये कंप्रेसर ख़राब हो गया होता। ये मालूम नहीं कितने दिनों से ये मोटर ख़राब है इसका और उसको डायरेक्ट कर दिया गया होता। सपोर्ट डेट अगर हम HP को डायरेक्ट कर दिए होते तो कंप्रेसर है ना, ये कंटिन्यू चलता, ओवर हीट होकर बंद होता, फिर चलता 5-10 मिनट 15 मिनट तक ये कंटिन्यू चलता। उस सिचुएशन में बार बार 10 मिनट 15 मिनट चलने ये प्रक्रिया बार बार होती तो कंप्रेसर ख़राब हो जाता। अब पहले से HP का वायर लगा हुआ है और वो डायरेक्ट नहीं है तो वो अपना प्रॉपर काम कर रहा था, जिसके वजह से 5 से 10 सेकेंड के लिए कंप्रेसर चलता था और बंद हो जाता था। 5 से 10 सेकेंड के लिए कंप्रेसर चलेगा और बंद होगा तो कंप्रेसर ख़राब नहीं हो सकता है। और वही 10 से 15 मिनट अगर कंटिन्यू चलता और बंद हो जाता तो हमारा कंप्रेसर ख़राब हो जाता। आप देख पा रहे हैं बहुत ओल्ड कंप्रेसर है, 15-16 ईयर्स हो गया ये कंप्रेसर का। फिर भी कंडीशन तो पुराना है लेकिन वर्किंग पीरियड में है, काम अच्छा कर रहा है। दोस्तों तो यही प्रॉब्लम होता है HP का। HP और LP AC में लगाना और चाहे लगा हुआ है तो बहुत ज़रूरी होता है हमारे कंप्रेसर को सेव करने के लिए, नहीं तो हमारा कंप्रेसर कभी भी उसके वजह से ख़राब हो सकता है। अगर वो डायरेक्ट कर दिया गया होता तो ये कंप्रेसर आज ख़राब हो गया होता। कई बार क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ओल्ड मोटर होने की वजह से ख़राब हो जाता है। ये जाम हो गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं घूम नहीं रहा है। ये मोटर सही है लेकिन जाम हो गया, अब इसको निकाल के रिपेयरिंग में डालना पड़ेगा और फिर यही मोटर सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं दोस्तों ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।